अहम खबर देंगे आपको। बुशरा बीबी की रिहाई की रूपकार अडियाला जेल इंतजामिया को मौसूल हो गई है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो गई थी और रूपकार जारी ना हो सका, जो आज रूपकार जारी कर दिए गए हैं। अडियाला जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई के लिए रूपकार अडियाला जेल पहुंचा दी गई। एहतसाब अदालत ने नए तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की रिहाई की रूपकार जारी कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी से। बेनज़ीर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हज़ारी, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और बुशरा बीबी को जो है वो अब रिहा कर दिया गया है। और अडियाला जेल के जो आसपास है वो जो सिक्योरिटी है वो भी हाई अलर्ट कर दी गई है। और पीटीआई के जो कारकुन हैं उन्होंने बड़ी तादाद में जो है वो जेल की अडियाला जेल वाला जो रोड है उसको वहां पे जाना शुरू कर दिया है। तो तमाम जो इंतजामिया है वो कारकुनों को उस तरफ जाने से रोक रही है। हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कारकुनान हैं वो बड़ी फूलों की तादाद फूलों की पत्तियां जो हैं वो लेकर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जेल में करीब से करीब तक पहुंचे। ताहम बॉक्स सिक्योरिटी भी जो है वो फरहम की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से। बॉक्स सिक्योरिटी जिसके अंदर एम्बुलेंस आगे और पीछे एम्बुलेंस होती है, क्योंकि ये एक अहम डेवलपमेंट है। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत, तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो बनीगाला पहुंचेंगे, जहां उनकी रिहाइश गाह है इमरान खान बानी पीटीआई की, वहां पहुंचेंगे और बुशरा बीबी को अब बनीगाला की तरफ ले जाया जाएगा। अच्छा बेनज़ीर, ये भी बताइएगा कि बहुत अरसे बाद उनकी ज़मानत हुई है, तो मज़ीद कोई केस या ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने आई है? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब एक केस में ज़मानत होती है तो कोई दूसरा केस सामने आ जाता है। जी, ये एक ही केस जो था वो रह गया था और ये तोशाखाना 2 केस था। और उसके बाद क्योंकि ये सिलसिला बुशरा बीबी हो जाए या इनके शौहर हो जाए साबिक वजीर आजम, उनके ऊपर एक केस खत्म होता है तो दूसरा केस बन जाता है। तो बुशरा बीबी पर ये एक ही केस था जिसकी जमानत, अब और कोई नया केस नहीं था उनके ऊपर और आज उनकी जमानत हो गई है। ताहम इनके शौहर और साबिक वजीर आजम पर जो है वो 2 केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड वाला केस और तोशाखाना 2 वाला केस। तो अब आप बुशरा बीबी को जो है बस वो उनकी रिहाई यहाँ पे से हो गई है। और ये इस बात की ज्यादा इंतजामिया इस चीज को यकीनी बना रही है कि जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी है, खास तौर पे बनीगाला की जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है, ताकि कारकुनान जो है वो एकदम जो है वो ट्राई करते हैं कि करीब से करीब वो पहुंचे। और बहरहाल अगर आप ये देखें तो पीटीआई के लिए जो है वो एक उम्मीद की तो किरण है, एक चीज तो है। अच्छा बेनज़ीर, ये भी बताइएगा कि जमानत जो कि कल से हुई हुई है और रूपकार आज जारी किए गए हैं, तो ऐसे में वहां पर पीटीआई की क़यादत के लोग मौजूद हैं? लेकिन मेन लीडरशिप जो पीटीआई की है, पीटीआई के जो मेन क़यादत जो है असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, वो तो यहाँ मौजूद नहीं है। शुएब शाहीन अभी अब से कुछ देर पहले हाई कोर्ट में उनसे मुलाकात हुई थी, वो वहाँ मौजूद थे। जो इमरान खान को तलब किया है कल तक तौहीन अदालत केस में, तो वो वहाँ पे मौजूद थे। जो मेन लीडरशिप है, जो मेन आपने देखा था कि जब 26वीं आईनी तरमीम भी पास हो रही थी, मंजूर कराई जा रही थी, जो उनके मेन एमएनएस थे वो सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सब अंडरग्राउंड हुए हुए। तो मेन लीडरशिप जो है वो मौजूद नहीं है। अलबत्ता अब से कुछ देर में ही उम्मीद की जा रही है कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और असद कैसर, बैरिस्टर गौहर जो है वो उनसे मुलाकात के लिए जहां भी वो जाएंगी, अभी इस बात का डिसाइड नहीं हुआ है कि वो अपने घर बनीगाला ही जाएंगी या किसी और जगह पर जाएंगी। अभी ये डिसाइड नहीं हुई है बात, ना ही कोई इंडिकेशन दी गई है, लेकिन यकीनन वो उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है बेनज़ीर मेहदी, हमें तफसीलात से आगाह करनी थी। आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएंगे कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है